नमस्कार जाट और भाई और बहनों को। देखिए, मुझे बहुत दिन से कमेंट आ रहे हैं, भाई आप जो है किसान बिल पे नहीं बोल रहे। तो मैंने पीछे एक वीडियो बनाया जिसमें मैं किसान बिल पे बोला था। ये दूसरा नंबर है जो किसान बिल जिसके खिलाफ हमारे किसान भाई जो हैं वो सब आज दिल्ली बॉर्डर पे एजिटेशन कर रहे हैं। इस बिल का पूरा नाम है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस बिल 2020, अर्थात इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बोलते हैं और हिंदी में इसका मतलब है मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता 2020। तो देखिए, अब इसमें समझिए आप क्या है, या मैं जो सभी विद्वानों से बात की, वकीलों से बात की, सबसे की, ये है क्या। इसमें गवर्नमेंट चाहती है कि जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे बीकानेर वाला है, लाल महल चावल वाला है, सनफ्लावर घी वाला है, गुड डे बिस्कुट वाला है, तो अब ये क्या करते हैं, इनकी जो खपत होती है करोड़ों रुपए में होती है, करोड़ों टनों में होती है। तो ये अपना एक आदमी जो भी कुछ है मंडी से, आड़ती से माल खरीदते हैं। वो जो आड़ती से माल खरीद के लेते हैं तो उसमें आड़ती भी कमीशन लेता है और किसान को जो मिलता है वो कम मिलता है पैसे। तो देखिए, इस बिल की दो खासियतें हैं। एक बिल तो मुझे आधा तो अच्छा लगा और आधा मुझे बिल जो है जचा नहीं। वो क्यों नहीं जचा, इसकी वजह आपको मैं समझाता हूं। देखिए, जैसे मैं कोई कंपनी हूं बहुत बड़ी और मुझे 1 लाख टन गेहूं चाहिए या दालें चाहिए, तो मैं किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, चाहे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, वहाँ के लोगों को इकट्ठा करूँगा कि भी मुझे इतना, बात करूँगा भी मुझे 1 लाख टन गेहूँ चाहिए या चावल चाहिए। तो मैं उनको कहूँगा भाई देखो, आज जो बाजार भाव है वो तुम्हारा 25 रुपये किलो है गेहूँ का, या चावल का 60 रुपये किलो है। आप यदि इस गेहूँ को बोएंगे तो मैं आपसे इस रेट पे ये जो है खरीदूंगा गेहूँ या चावल, या मैं जो भी कुछ दालें, सोयाबीन, जो भी मतलब डिमांड है कंपनी की। अब किसान मुझसे समझौता कर लेते हैं या किसी बड़ी कंपनी से समझौता कर लेता है और उस फसल को उगाता है, क्योंकि इनको इतनी ह्यूज क्वांटिटी, मतलब ह्यूज में ये चाहिए होता है प्रोडक्ट, कि 1-2 एकड़ नहीं। उसमें क्या होता है, एक रामलाल का ज़मीन है, एक श्यामलाल की है, एक लक्ष्मी की है, एक मीराबाई की है, एक नरेंद्र की है, एक जोगिंदर की है, एक देवेंद्र की है, एक देवी सिंह की है, किसी की, सबको मतलब ये मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें 2 गांव गांव भी हो सकते हैं, 3 गांव भी हो सकते हैं, 4 गांव भी हो सकते हैं। देखो, यहां ये चीज तो अच्छी है किसान के लिए कि उसको घर बैठे कस्टमर मिल गया। अब किसान की एक समस्या यहाँ वो सॉल्व होती है। वो क्या होती है, जैसे धान का एमएसपी रेट गवर्नमेंट ने रख दिया 50 रुपये। उस धान को लेके जब वो मंडी में या कहीं भी जाता है, जो बेचने की जगह अलग अलग नाम बना रखे हैं हम, तो जो आड़ती होता कहता भाई 50 गवर्नमेंट का रेट है, तुम एफसीआई को जाके दे के आओ, हम जो है आपका 40 रुपये, 35 रुपये मिलेंगे, 30 रुपये मिलेंगे। अब किसान जाता है एफसीआई के पास, एफसीआई वाला क्या कहता है, भाई मेरे पास तो जगह नहीं है, भरी पड़ी है, स्टॉक फुल है, मैं नहीं खरीद सकता। अब यहाँ किसान बेचारा फंस जाता है। कहने को उसकी ज़मीन का जो रेट है, वो जो उसकी जो धान का रेट है, गेहूं का रेट जो है वो 25 रुपये है, लेकिन वो 16 रुपये में खरीदते हैं। और अगर वो 50 रुपये है तो 30, 32, 33 रुपये में खरीदता है। देखिए, यहाँ से गेम शुरू होता है फिर किसान को लूटने का। अब आड़ती क्या करते हैं, उससे 30 रुपये में लेके, और जो एफसीआई का अफसर होता है उसको रिश्वत देते हैं 5 रुपये या 10 रुपये किलो पे, और फर्द लगा के वो उसको वहाँ भेज देते हैं धान को।
अब देखो बैठे बैठाए अफसर को 10 रुपए किलो और 10 रुपए किलो आड़ती को बैठे बैठे मिल गया प्रॉफिट। तो इससे सुरक्षा के लिए यहां मैं कहना चाहूंगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छा है। वहां किसान को खेत में ही आएगा भाई, जब इसकी फसल गेहूं तैयार हो जाएगा, धान तैयार हो जाएगा, तो कंपनी वाला ट्रक भेज देगा, उसको पेमेंट कर देगा और ले जाएगा ऑन द स्पॉट। और मंडियों में पेमेंट का पैसा भी लेट मिलता है किसानों को। लेकिन अब ये इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी गवर्नमेंट ने कि भी कल को कोई कंपनी यदि एग्रीमेंट कर लेती है और किसान उसके कहने पे बो देता है। जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूं, महाराष्ट्र में एक एरिया है विदर्भ में, क्या नाम उसका गांव का, वहां पर क्या किया, स्पेन से कंपनी आई, उसने कहा भी ये अंगूर लगाओ और हम आपसे 100 रुपए किलो 80 रुपए किलो अंगूर खरीदेंगे। पूरे गांव ने अंगूर लगा दिया बेचारों ने लालच में, कईयों ने तो कर्ज भी ले लिया बेचारों ने। अब 3 साल हो गए, क्योंकि ये अंगूर होने में सुनने में आया 2 या 3 साल लग जाते हैं। जो फसल आई कहते हैं हम तो 20 रुपए किलो मिलेंगे। अब किसान बेचारा इधर भी मर गया, इधर भी मर गया, कर्ज ले रखा है और 20-30 रुपये में उसको देने में मजबूर है। तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लॉस है। कौन जज करेगा इसको? गवर्नमेंट ने कहा कि जो मंडी समिति के अफसर हैं वो इसको जज करेंगे कि भी उसने कंपनी ने करार तोड़ा ना तोड़ा। देखो यहां दोनों तरफ से झगड़ा है भाइयों। अब देखो यहां से करप्शन भी बढ़ती है और गवर्नमेंट हर चीज को अपनी गर्दन के अंदर दबा कर रखना चाहती है। अफसरों को पावर दे दी। आप जानते हो हिंदुस्तान में तारीख पे तारीख मिलती है, काम होता नहीं है। एक बेचारा किसान आता है, उसको असली अगली फसल भी बोनी है और रोज वहां उन अफसरों के पास टाइम ही नहीं, पहले इतना काम है। दूसरी बात यहां से क्या शुरू होगी कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो अफसर को रिश्वत दे देंगी, तो किसान के हक में तो कोई फैसला आएगा ही नहीं। ये गलती इस कानून में। कानून अच्छा है कि किसान को बैठे बैठे कर में पैसे मिल रहे हैं, लेकिन यहां से इस कानून में गलत चीज आई। हाय कि ये भी है, अगर किसान ने 50 रुपए में समझौता किया और रेट हो गया 100 रुपए और किसान ने कंपनी को ना देके बाजार में बेच दिया, तो इसका कंसिडरेशन क्या होगा? वहां फिर वही आएगा कि अफसर जाएंगे, अफसर वो कंपनी रिश्वत दे देगी, उनके खिलाफ किसानों के नोटिस निकलेंगे। और वैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल 1902 के अंदर मनमोहन सिंह जी वगैरह लेके आए हुए हैं, पर उस टाइम लो स्केल पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे लेके आए थे। इस सरकार ने चुपचाप कोरोना के अंदर इसको एकदम लागू कर दिया। लेकिन लागू करने के साथ ये एक बात नहीं समझ पा रहे कि भाई जो एजिटेशन किसान कर रहे हैं उनको समझो। मेरा सुझाव है, या जो जितने लोगों से मैंने बात की, सर्वे किया, कि भाई क्यों ना, जब ये डेमोक्रेटिक देश है, प्रजातंत्र का देश है, तो इसके अंदर पावर भी प्रजा को क्यों ना दी जाए। पहली चीज तो उनको ये कर देनी चाहिए कि जिस भी एरिया, गांव या डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेगी कंपनी, वहां 2 आदमी का इन्हें कंसर्न जरूर लेना पड़ेगा, या उनको गवाह बनाए या उनके थ्रू करें। वो कौन होगा? गांव का प्रधान और वहां का विधायक। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं इस बात, सर्वे में क्यों चीज निकल के आई, क्योंकि गांव के लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं और अपने विधायक को भी जानते हैं, और उनको 5 साल में इलेक्शन लड़ना और वोट की जरूरत है। अब सोचिए, अगर कंपनी गलत काम करेगी तो विधायक, प्रधान उसको कहेगा भाई इसका पेमेंट कर किसान का। ऐसे यदि किसान गलत काम करता है तो पंचायत जो है वो उनको पावर है, वो किसी भी आदमी को कह दे भी तो किसान गलत काम कर रहा है, उसको किसान उसको कर सकती है, उनको पावर देनी चाहिए। तो ये जो पावर है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की, मैं कहूंगा बल्कि जो न्यायपालिका की, ये पावर यदि ये गवर्नमेंट थोड़ी बात करके गांव के प्रधानों को और वहां के विधायक को दे देती कि अगर कंपनी नहीं मानेगी तो उनके सामने कोर्ट होगा महीने में, और साथ साथ ये काम और करते कि वहां टाइम बाउंड कर देते कि हर हाल में किसी भी झगड़े का समझौता इन्हें 2 या 3 महीने में करना, क्योंकि किसान को अगली फसल बोनी है। वो रोज कोर्ट में या उधर उसमें नहीं बैठा रहेगा इनके ऑफिस में। इससे करप्शन भी बढ़ती है। अगर अफसर को आप देंगे तो अफसर बिक जाएगा, करप्शन में किसान बेचारा फिर मरेगा।
इसी के ऊपर मैं आपको एक बात बताता हूं, एक महात्मा गांधी का प्रकरण है, नील फसल। वो सेम चीज थी, अंग्रेज कॉन्ट्रैक्ट करते थे हमारे किसानों से और बिल्कुल कहते थे तुम्हें यही बोना पड़ेगा, नहीं बोओगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे या अरेस्ट करा देंगे। तो जब वो किसान इतिहास से सीखे सरकार, महात्मा गांधी ने इतना बड़ा आंदोलन किया था नील फसल के ऊपर, उससे कुछ शिक्षा लेके ही करते। क्लियर है भाइयों, ये आधा कानून ठीक है, आधा गलत है। यदि ये पावर किसान को दे देते हैं, साथ साथ प्रधान को और विधायक को वहां पावर देते हैं और टाइम बाउंड करते हैं कि 3 महीने में हर हाल में इनको फैसला देना पड़ेगा और ये निपटारा करवाना पड़ेगा, चाहे वो कंपनी के साथ किसान गलत करे, चाहे गलत कंपनी किसान के। अब कंपनी कई बार अपना घाटा डिक्लेयर कर देगी, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उन्होंने देख लिया फसल बढ़िया होगी, घाटा डिक्लेयर कर दी, तो किसान तो मर गया बेचारा। अब किसान को यहां ये फायदा है, उसको दूर नहीं जाना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उसको कानून वहीं पास में मिल जाएगा। नेक्स्ट एक फायदा और है, अब जो ये प्रधान है और विधायक है, इनको और 5 साल में इलेक्शन लड़ना पड़ता है। यदि ये गलत करेंगे तो पूरा गांव, पूरे इलाके के लोग उसके खिलाफ वोट देंगे। वो इस चीज से डरेगा कि ये सौदेबाजी नहीं करेगा। देखिए इसमें सब खुश थे, कंपनी भी खुश रहेंगी कि कंपनी को भी एक वहां पर वजूद मिल जाएगा एमएलए का और प्रधान गांव का कि भाई ये किसान के साथ हमारा एग्रीमेंट है, बाहर गेहूं बेच रहे हैं, तो उसको रोक देंगे। उनको पता होता है कि ये बाहर बेच रहे हैं, क्योंकि गांव में एक दूसरे को सबको पता होता है। ये शहर ही ऐसे है कि जिनको पड़ोसियों को पड़ोसी का नहीं पता होता भाइयों। तो इन द नटशेल हमारा जो कानून है, मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता, ये आधा गलत है, आधा ठीक है। यदि ये पावर प्रधान और विधायक को दे देते हैं गांव में, तो इस जैसा कानून नहीं, हमारे बहुत ही बढ़िया कानून है, उम्दा कानून है। और वैसे पहले ये 2000 में मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, 12 में, 2 में सॉरी, पर वो छोटे स्केल पे था, वो स्केल पे नहीं था। अब ये बड़े स्केल पे है। मैं तो चाहूं भगवान सद्बुद्धि दे गवर्नमेंट को कि इस बात को सोच के इम्प्लीमेंट कर दे, किसान अपने आप ही धरना छोड़ देंगे। देखो हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा चाहिए, अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए, चाहे आप है चाहे मैं हूं। अभाव में हर आदमी डरता है। तो भाइयों इसी के साथ यदि कोई गलत हो गई हो तो क्षमा करें। मैं आपको जैसे हर बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जाट इतिहास केंद्र पीतमपुरा दिल्ली में खुल चुका है। आपको अपनी कोई भी पुस्तक लेख यदि भेजना है और आने वाले किताब में आके छपवाना है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जाट्स को संरचना शुरू हो चुकी है। डायरेक्टरी 2 बार छप चुकी है, तीसरी फिर छपने जा रही है। उसमें अपना नाम पता डालना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है अपना नाम पता जरूर लिख के, फ़ोन नंबर, आपका कौन सा गोत्र है, आपके गांव में कितने गोत्र के भाई कौन कौन से रहते हैं, ये जरूर कमेंट करके बताएं। कोई बात नहीं भाइयों, आपका छोटा भाई हूँ, यदि कोई गलती हो तो क्षमा करें। इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद।